अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब कुछ रमज़ान प्रिपरेशन, डेकोरेशन और कुछ हमारा जो डे किस तरह गुजरा उस लिहाज से। बस जी कभी कभी ज़िंदगी में ना इस तरह के जब मौके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो मैं कहती हूँ इतना फैंसी हो गया है, जहाँ आप जाओ आपको इस तरह के बहुत कुछ मिल रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी एक कलेक्शन बना लेती हूँ और मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन हो गई है। जब से यूट्यूब के ऊपर मैंने वर्क स्टार्ट किया है तो इस तरह की कलेक्शन होते होते आज मैंने अपनी ड्रॉ खोल के देखी तो मेरे पास बहुत कुछ था। तो मुझे मज़ा आ गया। मैं कहा चले हर दफ़ा मैं 3 या 4 चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ जो कि न्यूली आई हुई होती हैं, तो अच्छा खासा हो जाता है। इस दफ़ा इंशाल्लाह रमज़ान प्रिपरेशन के साथ साथ इसकी डेकोरेशन भी करूँगी और वो आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अब मौजूद हैं। हाँ, मैंने इस दफ़ा गोल्डन पेपर एंड गोल्डन टेप बहुत अच्छी लग रही थी। मैं कहा कोई चीज़ें आपकी थोड़ी सी ओल्ड हो जाती हैं ना, तो उसके ऊपर आप वो लगा के वो थोड़ी सी शाइनी हो जाती हैं, वो उस तरीके से कर लूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने कहा आपके साथ इस तरह की सारी चीज़ें शेयर करूँ। कितनी अच्छी कलेक्शन आपके पास जब हो जाती है ना तो आपको मज़ा आ जाता है, और आप भी किया करें। इस तरह की चीज़ों से आप फ्रेश फील करते हैं। देखिए आम दिनों के मुकाबले में कुछ दिन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट करने के लिए उसको सेलिब्रेट करते हैं ना तो अच्छा लगता है। और उसकी प्रिपरेशन इसी तरीके से होती है कि आपके पास कुछ ना कुछ कलेक्शन होती है, उसके अंदर आपने 5-6 चीज़ें और ऐड कर ली तो आपके पास और भी ज़्यादा होंगी। बहुत सारी फैंसी लाइट्स आई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट रमज़ान करीम से रिलेटेड, और इस तरह की ना बहुत सारे लैंटर्न आए हुए हैं, बहुत सारी बैनर्स आए हुए हैं, और इस तरीके से बहुत सारी प्लेट्स आई हुई हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें और ऑर्डर की हैं तो आएंगी इंशाल्लाह ताला, फिर आपके साथ मैं सारी वो कलेक्शन बताऊंगी। और फिर उसको जब हम इस तरीके से डेकोरेट करेंगे ना वो भी आपको दिखाऊंगी कितना खूबसूरत लगता है ये सब कुछ। और इससे क्या होता है कि डिफरेंट लगता है, आपका पूरा महीने में ये सारी डेकोर हुआ होता है और आपको इम्पोर्टेंस लगती है। इम्पोर्टेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की हर मुसलमान को है, लेकिन आम दिनों के मुकाबले में जब इसकी प्रिपरेशन इस तरह से की जाए, इसको डेकोर किया जाए, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो 1-2 पेज हैं जिनके से मैंने इन चीज़ों को ऑर्डर किया था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उनका भी लिंक शेयर करूँगी, तो आप लोगों को भी यहाँ से चीज़ें मंगवाने में बड़ा मज़ा आएगा। इतनी अच्छी अच्छी कैंडल्स आई हुई हैं, इतनी डिफरेंट कैंडल्स आई हुई हैं, कुछ फैंसी आई हुई हैं, कुछ मल्टी आई हुई हैं, कुछ एक ही तरह की तरह, मतलब जिसको आपने स्विच किया और वो जल पड़ी। और मैं कहती हूँ पूरा महीना इनका जो है ना सेल अच्छे खासे चल जाते हैं, 1 महीना आराम से निकल जाता है। आपको बार बार जो है ना इनके सेल चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा आज आपके साथ इस तरह की वीडियो भी शेयर करूं। बाकी जो है जनाब आज घर में बहुत सारे छोटे छोटे हमारे काम भी थे, तो वो भी साथ साथ करूंगी। इस तरह के जो बैनर्स होते हैं ना ये बड़े काम आते हैं, तो ये आप यूज़ कर लिया करें, फिर इस तरीके से इनको संभाल के रख लिया करें। फिर दोबारा आप अगेन जब आपके पास टाइम आता है तो आप इनके साथ कुछ और कलेक्शन ऐड कर लिया करें, क्योंकि अब इतना ट्रेंड आ गया इन चीज़ों का। बाकायदा सेलिब्रेशन है एक तरह से, आपके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें जमा जब हो जाती हैं तो आपको फ़ील होने लगता है। मैंने इस तरह के 2-3 ड्रॉ बनाए हुए हैं जिनके अंदर मैं अपनी ऐसी सारी चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ और इसी तरीके से पैक कर लेती हूँ जिस तरह से वो मेरे पास आई हुई होती हैं, और उसके बाद दोबारा उनको मैं जो है ना स्टार्ट करती हूँ, लगाती हूँ, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैंने कुछ 3-4 चीज़ें इसमें और ऐड की हैं जो कि अभी मैंने ऑर्डर की हुई हैं, आएंगी तो फिर मैं आपको जब मैं डेकोर करूँगी वो आपको मैं दिखाऊंगी। उसमें मैंने 2 गोल्डन प्लेट्स आई हुई हैं आजकल, इस तरीके से गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा इन है, तो वो मैंने ऐड की हैं। और उसके साथ साथ खजूर प्लेट्स बहुत प्यारी आई हुई हैं छोटी छोटी सी, वो मैंने ली हैं। हालांकि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, और ऐसी डेकोर चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, और ये होता है कि आपके पास कलेक्शन अच्छी खासी हो जाए। खजूर प्लेट्स मेरे पास थी पहले भी, लेकिन इस दफ़ा ये मुझे अच्छी लगी थी, राउंड में थी। इस तरह के बैनर्स आए हुए थे तो मैंने कहा चलें देखते हैं। लास्ट ईयर मैंने ना इस तरह रमज़ान करीम और स्टार एंड मून वाला लिया था जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इस बार तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं, बहुत डिफरेंट कलेक्शन आई हुई है। मैं कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया, और रमज़ान से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इस मौके पे आप ले लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने जो ईद मुबारक का एक लिया था वो सबको इतना पसंद आया था, आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी, तो फ़िलहाल तो वो मैंने रख लिया है। उस चक्कर में मैं हूँ कि मुझे उस तरह का रमज़ान मुबारक का अलग से एक मिल जाए, और ये तकरीबन 600 का है ये वाला। तो ये इस तरह की जो हैंगिंग्स होती हैं, बहुत सारी हैंगिंग्स आई हुई हैं, और हैंगिंग्स में मैं कहती हूँ यकीन करें आप उसको ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक दोनों से आप उसको अटैच करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता, ये था मॉर्निंग, और आज हमारा जी चाह रहा था पठान वाला पराठा मंगाएं और इन्जॉय करें मज़े से अपने नाश्ते को। और ये पराठा मंगा लो तो फिर तक की ज़रूरत ही नहीं, बच्चा तो अड़ी जो है ना बड़ी मीठी मीठी जी होनी चाहिए, मीठी मीठी चाय के साथ जो है जनाब पठान वाला ये पराठा बड़ा ही मज़े का लगता है। महीने में कोई एक आध बार दिल चाहता है कि ना इस तरह का नाश्ता किया जाए।
तो ये करते करते मैं सोच रही थी कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं। कभी कभी घर की बहुत सारी रूटीन, बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, तो सुबह में ही मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे आज ये काम, ये काम करना है, इस वक्त करना है, तो वो सब हो जाते हैं। तो जी ये देखें आज लच्छेदार पठान वाला पराठा। एक बात है, जितनी भी कोशिश कर लो ये वाला घर में नहीं बन सकता। आज आप बस चेक करते जाएं जनाब, मैं क्या क्या खाने पीने में मसरूफ़ हूँ। इवनिंग में ये मेरे पास बिरयानी थी, आज था ही नहीं कोई घर के ऊपर, तो बस जी हम अकेले ही लगे पड़े थे। हमने कहा चलें अपनी अपनी कुछ ना कुछ आपके साथ आज का दिन शेयर करते हैं। और ये नहीं है कि मैंने फ़ौरन पराठा खाने के बाद बिरयानी खाई थी, बीच में बहुत सारे घर के काम थे। और आजकल तो घर के काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। घर की क्लीनिंग करनी है, रमज़ान की बहुत सारी ग्रॉसरी आई है उसको सेट करके रखना है, रमज़ान प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने अच्छी खासी जमा करनी होती हैं। जो काम हमारे पास जमा हुए होते हैं उनको निपटाना होता है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक हमारे घर के काम जो हैं संभल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और करने खुद ही होते हैं, आपको पता होता है। तो बहुत सारे प्रिपरेशन जो होती है रमज़ान की, सारी लेडीज़ अब जो हैं इतनी वीडियोस आती हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें कौन कौन सी चीज़ को कैसे कैसे करके रखना है, हर चीज़ सिखाई जाती है। तो सभी लोग माशाल्लाह अच्छे तरीके से अपने सारे कामों को कर रहे होते हैं। हमने भी अपने बहुत सारे काम कंप्लीट करके रख लिए हैं। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से थोड़ा हमारा ब्रेक आ गया था, लेकिन आपके साथ शेयरिंग तो हमारी मस्ट ये है जनाब। वो ज़रदा आपसे मैं कह रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड जो है ना आजकल बस उनको मौका चाहिए, और इस वजह से मेरा वेट भी बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो कोई गल नहीं, अगर रमज़ान आ रहा है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। वैसे अक्सर हम लोग ये सोचते हैं हमारा रमज़ान में वेट बैलेंस होगा, ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि पकोड़े और फ्राइड चीज़ों की भरमार इतनी हो जाती है। आप अकेले मतलब आप ये अपने लिए कुछ भी कर लो ना, आपका हाथ पकोड़े की तरफ जाता ही जाता है। क्या ख्याल है आपका, मुझे बताएं, आपके साथ ऐसा होता है? ये थी जनाब सिस्टर मेरे लिए लेकर आई थी सऊदी अरब के। आपको पता है इस तरह के स्पाइसेस बड़े मशहूर होते हैं, और पाकिस्तान में भी मिलते हैं नो डाउट, लेकिन ना वो गई थी तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी ये इस तरह की, ये दारचीनी था, और ये ब्लैक वाला लेमन जो अक्सर वहाँ के उनके पुलाव में डला हुआ होता है, ये भी था। साथ में इस तरह लौंग, काली मिर्चें और सब कुछ इसके अंदर नीचे भरा पड़ा था। तो मैंने बॉक्स खोला, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। इतनी खुशबू थी इसकी कि मैं आपसे क्या कहूँ। जब ये खानों में डलता है तो आप यकीन करें ज़बरदस्त काम हो जाता है। ये इतनी खुशबू, सब्ज़ इलायची इनकी बड़ी मशहूर है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें। और मैं कहती हूँ ये तो मेरे 3-4 साल के लिए बहुत काफ़ी शाफ़ी है। मेरा इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता नहीं, कम। हम असल में फ़ैमिली इतनी बड़ी नहीं है मेरी, तो इसलिए जो है बड़ी एहतियात के साथ ही चीज़ चल रही होती है। और जब तक और आ जाती है तो वो जमा पे जमा होती चली जाती है। खैर जर्दे का मैं मज़े उड़ा रही थी। मैंने कहा आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ ये वाला ज़र्दा। और मीठा बस जितना अवॉइड करना चाहती हूँ ना, उतना ही मेरे साथ साथ मीठा चल रहा होता है। पता नहीं क्या चक्कर है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार अब मैंने मीठा नहीं खाना, और फिर जी और मीठा आपके पास आ जाता है। यहाँ जी हम अपने किचन के कुछ काम कर रहे थे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो बस आपके साथ अपना जो जो रूटीन दिन की होती है छोटी छोटी कामों की, वो शेयर कर रही थी। तो आमना ने सब वॉश करके रखे थे, मैंने कहा चलें इनको भी करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, ये भी इकट्ठे ही हुए होते हैं, ये भी आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।